भगवती जगदम्बा आद्या शक्ति भवानी सर्वेश्वरी महामाया भुवनेश्वरी देवी को, पूर्ण प्रकृति देवी को मेरा प्रणाम। तो हम लोग भगवत श्रीमद् देवी भागवत पुराण का अध्ययन कर रहे हैं और हम देवी की माया की बात कर रहे हैं कि वो जब मन में अहंकार उत्पन्न कर देती हैं तो बड़े बड़े अवतार भी मोहित हो जाते हैं। उनकी माया की शक्ति इतनी अधिक है, इसीलिए सबको चाहिए कि वो देवी की उपासना अवश्य करें। देवी की उपासना किए बिना इस संसार में सुख पूर्वक रहना असंभव है। जो लोग सुखी हैं तो उनके विषय में जान लेना चाहिए कि उन्होंने देवी की उपासना से ही ये सुख पाया है, और जो दुखी हैं उनके विषय में ये समझ लेना चाहिए कि इन्होंने देवी जगदम्बा को कभी महत्व दिया ही नहीं, उनकी उपासना की ही नहीं। तो नर और नारायण ऋषि ने जब अप्सराओं को परास्त करने के लिए अन्य अप्सराओं की उत्पत्ति की तो उनके मन में भय समा गया और वो चिंतित हो गए। भगवान नारायण जो कि श्रीहरि के अंशावतार हैं, और वो अपने भाई नर से कहने लगे कि देखो, मैंने अहंकारवश अपने तप का दुरुपयोग कर दिया, व्यय कर दिया कि उससे अप्सराओं की उत्पत्ति कर दी। उस तप से हमें न जाने किस महान पद की प्राप्ति हो सकती थी, पर अब तो हम दिखावे में पड़ गए। तो अब हम इससे पूर्व भी अहंकार के दोष से ही हम अपनी तपस्या पहले भी खो चुके थे। उस समय अहंकार और क्रोध दोनों भाव जागृत हो गए थे। तो उसी के प्रभाववश दैत्यराज प्रहलाद से हमारा अद्भुत युद्ध ठन गया था, और देवताओं के वर्षों से 1 सहस्र वर्षों तक हम लड़ते रहे। इसका अर्थ है कि उसको 365 से गुना कर दीजिए तो 3,65,000 वर्षों तक वो युद्ध चलता रहा दोनों में। एक और नर और नारायण ऋषि, दूसरी ओर प्रहलाद लड़ते रहे। अतएव मुनीश्वर, तो नर बोल रहे हैं अपने भैया नारायण से कि मुनीश्वर, अब आप क्रोध का परित्याग कर दीजिए, शांत होने की कृपा कीजिए, क्योंकि मन में शांत भाव बनाए रखना तप का मूल कारण है। जब तक शांत नहीं होंगे तो तपस्या करने के लिए भी तैयार नहीं हो पाएंगे। जो क्रोधित व्यक्ति है, इसका अर्थ है कि वो असंतुष्ट है, तो वो तप तो कर नहीं रहा है, और क्रोध करने वाले को ही जला डालता है। जो पहले क्रोध करता है तो पहले तो उसका नाश होता है, उसकी तपस्या नष्ट हो जाती है, तब जाकर वो जिस पर किया जाता है उसका अहित करता है। तो क्रोध करने में कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। जहां तक हो सके क्रोध को त्याग देना चाहिए। तो जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, मेरे मन में एक महान संदेह ये है कि प्रहलाद जी तो महात्मा पुरुष थे, और नर और नारायण जो हैं वो स्वयं धर्म के पुत्र थे। तो धर्म का पालन, जो स्वयं धर्म है, जिनका पालन सब लोग करते हैं, उनके पुत्र वो अहंकार के वश में कैसे आ गए? उनके मन में तो क्षोभ कभी उत्पन्न हो ही नहीं पाता था। फिर प्रहलाद के साथ उनका संग्राम होने में क्या कारण है? प्रहलाद तो चरम कोटि के धर्मात्मा, ज्ञानी और भगवान विष्णु के अनुपम उपासक हैं। नर और नारायण में भी उपर्युक्त सभी गुण विद्यमान हैं। तो फिर, और तप, वो तप ही करते रहते हैं, तपस्या ही करते रहते हैं। फिर और उनके मन से कभी कोई अहित नहीं होता किसी का, मुख से कभी असत्यवाणी निकलती नहीं। और यदि प्रहलाद और नर नारायण के सदृश सच्चरित्र पुरुषों में कलह मच गया तो उनकी तपस्या और धर्म पालन तो केवल परिश्रम ही हाथ लगा, उससे कुछ लाभ तो हुआ नहीं। जो उन्होंने इतना तप किया वो तो क्रोध और युद्ध करने के कारण वो तपस्या उसमें चली गई। तो उनका जब तप तो किसी काम नहीं आया, केवल परिश्रम ही हाथ लगा। वो ऐसे सुयोग्य पुरुष भी क्रोध को अपने काबू में न ला सके। अहंकार रूपी बीज के अंकुरित हुए बिना क्रोध और मात्सर्य, यानी डाह, ईर्ष्या, मात्सर्य को का अर्थ है, और क्रोध, ये अहंकार से ही उत्पन्न होते हैं। तो काम, क्रोध आदि दुर्गुण भी अहंकार से ही उत्पन्न होते हैं। करोड़ों वर्ष तक महान कठिन तपस्या की गई, करीब करोड़ वर्ष तक ये नर और नारायण और उधर प्रहलाद भी करते रहे। फिर भी यदि अहंकार किया गया तब तो सब किया कराया व्यर्थ ही हो गया। तो जिस प्रकार सूर्योदय होने पर अंधेरा टिक नहीं सकता, उस प्रकार अहंकार के अंकुरित हो जाने पर पुण्य की सत्ता समाप्त हो जाती है। तो ये जन्मेजय जी कह रहे हैं व्यासदेव से। तो मुने, तो फिर ऐसा कैसे हो गया कि उनमें युद्ध हो गया? तो व्यास जी कहते हैं, भारत, यह निश्चय है कि कार्य किसी प्रकार भी कारण से भिन्न नहीं हो सकता। तो जब युद्ध हुआ तो उसके पीछे कोई कारण है।
जैसे सुवर्ण वैसा ही कड़ा और कुंडल, तो जैसा कार्य वैसा कारण, ठीक वैसे ही अहंकार से ये ब्रह्मांड निर्मित है। तो सबसे पहले अहंकार तत्व जो है वो प्रकट होता है, तब उसी से ये ब्रह्मांड रचा जाता है, तीनों गुण उसी से उत्पन्न होते हैं। तो अहंकार को जीतना तो असंभव ही है। जब कभी कभी तो माया तो अहंकार किसी के भी मन में उत्पन्न कर सकती है। तो त्रिगुणात्मक माया से बना हुआ यह समस्त संसार में अहंकार ओतप्रोत है। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सभी अहंकार से ही उत्पन्न होते हैं। कुरुनंदन, काम, मोह और मद से युक्त प्राणी कार्य आरंभ से करने से पूर्व कुछ विचारता ही नहीं। जब मन में अहंकार उठता है, क्रोध उठता है, तो व्यक्ति सोच नहीं पाता, अब वो कुछ कर डालता है। तो जब सभी युगों में मायाविद्ध धर्म का ही पालन हो रहा है, अब माया ने ही धर्मशास्त्रों की रचना करवाई है और उन्हीं धर्मों का पालन होता है, द्वैत धर्मों का पालन होता है, तो कलयुग में तो क्यों नहीं होगा। तो सब जगह माया का ही आधिपत्य है, तो माया के वश में सब जीव हैं। इसलिए स्पर्धा, द्रोह, लोभ तथा अमर्ष, अमर्ष का अर्थ है कि जब हम सह ना पाए दूसरी बात को, सभी समय डेरा जमाए रहते हैं। जगत में बिरले ही ऐसे साधु पुरुष हैं जिनका अंतःकरण इन दोषों से रिक्त है। तो जन्मेजय ने कहा, सचमुच ही वे धन्य और महान पुण्यात्मा हैं जिन्होंने मद और मोह का त्याग कर दिया है, जो जितेंद्रिय एवं सदाचारी हैं, उन्होंने तीनों लोकों को जीत लिया है, पर विजय प्राप्त कर ली। मूर्ख मनुष्य की आंखें मधु पर तो जाती हैं, पर वो किस स्थान से प्राप्त होने वाला है जहां मधुमक्खियां छिपी हुई हैं, वो ये नहीं देखते। तो भोग तो भोगते हैं पर, और क्रोध तो करते हैं, पर उस कर्म को करने से उसका क्या परिणाम होगा, दुखद परिणाम होगा, इस पर वे विचार नहीं करते। तो बहुधा देखा जाता है कि धन अथवा स्त्री के लिए ही परस्पर कलह होता है। नर और नारायण में तो कोई स्पृहा ऐसी स्त्री को लेकर थी नहीं, तो और धन की उन्हें इच्छा नहीं थी। फिर उनके बीच में उन्होंने प्रहलाद से किस कारण युद्ध किया। और नर और नारायण तो सनातन परम पुरुष हैं, स्वयं भगवान सनातन भगवान श्री विष्णु ही है। इस बात से धर्मात्मा प्रहलाद भी पूर्व परिचित थे, उनको पता था कि ये इतने ऊंचे स्तर के हैं, भगवान के अवतार हैं। तब उन्होंने मुनिवर नर और नारायण का सामना किया ही क्यों। वैसे उनको ज्ञात हो सकता है ना रहा हो, वो कह रहे हैं जन्मेजय, लेकिन कोई आवश्यक नहीं है कि उनको पता हो। ब्रह्मन, इस कारण को मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं। अब सूत जी कहते हैं, इस प्रकार जब राजा जन्मेजय ने सत्यवती नंदन विप्रवर व्यास जी से पूछा, तो तब उन्होंने सारी बातों का विशद रूप से वर्णन आरंभ कर दिया। तो व्यास जी बोले, राजन, जब भयंकर हिरण्यकशिपु की मृत्यु हो गई, तब उनके पुत्र प्रहलाद को राजगद्दी पर बैठाया गया। तब वो जो प्रहलाद थे, वो देवताओं और ब्राह्मणों के सच्चे उपासक थे। वो देवताओं की पूजा करते थे, जबकि दानव थे, दानव राज थे। उनके शासन काल में भूमंडल के सभी नरेशों द्वारा यज्ञों में श्रद्धा पूर्वक देवताओं की उपासना होती थी। देखिए, दानव होकर भी वो देवताओं का आदर करते थे। तपस्या करना उनका क्या कार्य था, ब्राह्मणों का कार्य तपस्या करना, धर्म का प्रचार करना और तीर्थों में जाना, यही उस समय के ब्राह्मणों का कार्य था। और उनके पिता जो हिरण्यकशिपु हो गए थे, उन्होंने ये सारी बातें रोकी हुई थी, और प्रहलाद जी ने ये सब प्रारंभ करवा दिया। वैश्य अपनी व्यापार वृत्ति में संलग्न थे, शूद्रों द्वारा सबकी सेवा होती थी। तो चारों वर्ण अपने धर्म में भली प्रकार से स्थित थे। तो इस अवसर पर भगवान नृसिंह ने दैत्य राज प्रहलाद को पाताल में रहने का आदेश दे दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई तुम पाताल में ही रहो, ऊपर मत आओ, धरती पर मत आओ, क्योंकि युद्ध ना छिड़ जाए, कहीं देवताओं के साथ वैर विरोध ना हो जाए, और स्वर्ग की ओर भी मत जाओ। तो वहीं उनकी राजधानी थी। बड़ी तत्परता के साथ वे प्रजा का पालन कर रहे थे। तो अब हम पढ़ेंगे कि अब आगे क्या होता है कि जो भृगु पुत्र च्यवन ऋषि जो हैं, वो भृगु ऋषि के पुत्र हैं। एक पुत्र उनके शुक्राचार्य हैं, दूसरे ये च्यवन ऋषि हैं। तो वो जब जाते हैं पाताल, तो तब क्या होता है, और फिर उसके बाद युद्ध कैसे हो गया। तो च्यवन मुनि ने उनको भूतल पर कुछ एक तीर्थ के विषय में बताया। तो ये सब बातें हम
तब वह सब तीर्थ यात्रा करने के लिए जब धरती पर आए, तब वहां पर कुछ वैर विरोध हो गया उसके बाद। तो ये सब हम कल पढ़ेंगे। तो भगवती जगदम्बा की महामाया देखिए, माया देखिए, महामाया की माया, जिसके वशीभूत होकर ये सब कलह इत्यादि देवताओं, दानवों इत्यादि जो दिव्य योनियां हैं, उनमें हो जाती हैं लड़ाइयां। फिर सामान्य मनुष्यों की तो बात ही क्या है। तो भगवती की माया बड़ी प्रबल है, पर अपने भक्तों की भगवती रक्षा ही करती हैं। देवी जगदम्बा, आद्य शक्ति भवानी, परमेश्वरी, भुवनेश्वरी को मैं आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं।